तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखा था, और हमने क्या देखा था, आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आपका फर्स्ट ऑर्डर का सेटलिंग टाइम क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में आप सेटलिंग टाइम क्या कहते हो। ठीक है, तो मैं किसके लिए बता रही हूँ आपको, स्टेप इनपुट के लिए, राइट, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। तो बताओ कल जो हमने स्टेप रिस्पॉन्स निकाला था वो कितना आया था आपका, सीटी क्या आया था, ए के 1 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे क्या कर रही हूं मैं, के को 1 मान ले रही हूं अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। तो देखो अब क्या होगा कि आप सेटलिंग टाइम जानने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एरर बैंड देखेंगे। एरर बैंड क्या होता है आपका, मान लो कि ये हमारा क्या है, ये आपका इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे डीसी गेन क्या होता है, आपका ये इनपुट है आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ऐसे ही रिस्पॉन्स आता है आपके स्टेप इनपुट का, सॉरी स्टेप रिस्पॉन्स का। ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स ऐसे ही आता है ना, मैंने कल आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका जहां पे आउटपुट जाके सेटल होता है वो कहां पे होता है आपका, इनपुट इनटू डीसी गेन। ठीक है, एके पे जाके सेट होता था, ये यहाँ पे क्या होता था, एके होता था, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू मैंने क्या ले रखी है, 1 ले रखी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आपका 2% का क्या करती हूँ मैं, आपका बताओ 2% का मैं एरर बैंड ले लेती हूँ। ठीक है, 2% कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 0.98 ए, मतलब इसका जो यहाँ पे सिर्फ ए ही होगा ना, क्योंकि के को हमने 1 मान लिया। तो ठीक है, तो हमारा इनपुट क्या था, यहाँ पे ए था, तो हमने क्या किया, प्लस माइनस 2% का एरर बैंड ले लिया। ठीक है, एक एरर बैंड ले लिया कि मतलब मान लो कि हमारा आउटपुट क्या हो सकता है, आपका आउटपुट कहाँ पे सेटल होना चाहिए, ए पे, लेकिन हो सकता है कुछ इसमें एरर वगैरह हो, तो हमारा आउटपुट मैंने क्या लिया, हो सकता है कि थोड़ा सा 2% कम पे सेटल हो जाए या फिर 2% ज्यादा पे सेटल हो जाए। तो मैंने वही बोला है कि प्लस माइनस 2% का क्या ले लिया मैंने, एरर बैंड ले लिया। तो माइनस 2% कितना हो जाएगा, ए का 0.98, और प्लस 2% कितना हो जाएगा बताओ, 1.0 ए। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब बताना कि जो हमारा आपका सेटलिंग टाइम होगा वो क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये तो आपने 2% के लिए लिया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो हमारा एरर बैंड है वो क्या आपका 5% का है। ठीक है, 5%, तो थोड़ा सा और नीचे से हो जाएगा, राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो गया, यहां तक समझ में आ गया। और बताओ 5 प्लस माइनस 5% क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 5% का एरर बैंड, नीचे क्या हो जाएगा 0.95 ए, और यहां पे क्या हो जाएगा 1.05। ठीक है, ए का 5% कितना होता है, निकाल लोगे, ए इंटू 5%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.95 ए, ये लिख दिया। और प्लस ये क्या आपका, मैंने इसका माइनस, ये क्या लिया था, -5, मतलब -5% लिया था मैंने ए का। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक। अब देखो अब क्या होगा आपका, तो जो आपका जहां पे अगर आपसे कोई पूछता है कि सेटलिंग टाइम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सेटलिंग टाइम जो आपका होता है, ये क्या होता है आपका सेटलिंग टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ एरर बैंड। ठीक है, ये क्या होता है, आपके एरर बैंड का फंक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि इस स्टेप रिस्पॉन्स का सेटलिंग टाइम क्या है, तो आप सबसे पहले पूछोगे कि आप कौन से एरर बैंड के लिए आप सेटलिंग टाइम पूछना चाहते हो। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो ये क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट टू सेटल इन अ प्री डिफाइंड एरर बैंड। ठीक है, जैसे ही ये आपका क्या होता है, जैसे ही आपका आउटपुट इस एरर बैंड में एंट्री करता है, जैसे ही ये टच करता है इस एरर बैंड को, कहां पे टच कर रहा है, यहाँ पे, यही आपका क्या होता है, दिस इज योर सेटलिंग टाइम। ठीक है, ये क्या होता है आपका सेटलिंग टाइम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका सेटलिंग टाइम क्या है, तो आप क्या सबसे पहले बोलोगे कि आप कौन से बैंड में, एरर बैंड में आप सेटलिंग टाइम जानना चाहते हो, प्लस माइनस 2% एरर बैंड में या प्लस माइनस 5% एरर बैंड में। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये होता है आपका सेटलिंग टाइम। ठीक है, तो जैसे ही आपका क्या होता है, जैसे ही आपका कोई भी आउटपुट, जैसे आप मतलब इस एरर बैंड को टच करता है, तो आपका जो ट्रांजिएंट
ट्रांजिएंट जो पीरियड होता है वो क्या होता है, डाई आउट हो जाता है, और जो आपका आउटपुट होता है वो स्टडी स्टेट को अचीव कर लेता है, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। आगे बात समझ में आता है, ठीक है। देखो मैंने ये बना दिया है, एक कॉमन सा डायग्राम बनाया है। ये डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, +-M% एरर बैंड, ठीक है। यहाँ पे 2% एरर बैंड भी हो सकता है, 5% एरर बैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो जहां पे ये आपका क्या है, आउटपुट है, तो आउटपुट जैसे ही आपके इस एरर बैंड को टच करेगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड योर, बताओ, दिस इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, यहाँ पे आपका क्या होगा, 0% एरर बैंड होगा, राइट। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे 0% एरर बैंड होगा। बात समझ में आई। यहां से यहां तक आपके सेटलिंग टाइम से पहले का पीरियड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर, बताओ ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रांजिएंट रीजन, ठीक है। और इसके बाद का जो रीजन होगा, दिस इज कॉल्ड एज स्टडी स्टेट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका सेटलिंग टाइम, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम के बारे में हम कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं, सेटलिंग टाइम होता क्या है। तो देखो मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख लेना। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट सेटलिंग टाइम के बारे में। फर्स्ट वन क्या है आपका, सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट टू सेटल इन अ प्री डिफाइंड एरर बैंड। कहां पे होता है, एक प्री डिफाइंड एरर बैंड में जाके क्या हो जाता है, ये सेटल्ड हो जाता है, ठीक है। या 2%, 5% जो भी आपका एरर बैंड होगा, पहले से एक प्री डिफाइंड एरर बैंड होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही उस एरर बैंड में एंट्री करेगा वो क्या हो जाता है, हमारा सेटलिंग टाइम हो जाता है, ठीक है। अब बताना, जो आपका एरर बैंड होता है वो हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं मुझसे पूछता है कि आपको +-M% एरर बैंड निकालना है, तो क्या करोगे, तो क्या हो जाएगा, +-M% ऑफ जो भी आपका इनपुट होगा इनटू डीसी गेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने डीसी गेन के की वैल्यू को क्या ले लिया था, 1 ले लिया था, क्योंकि हमारा जो भी आउटपुट होता है वो कहाँ पे सेटल होता है, के ए इंटू के, इनपुट इंटू डीसी गेन पे जाके आपका सेटल हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, जो आपका सेटलिंग टाइम होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एरर बैंड, ठीक है। ये आपके एरर बैंड पे डिपेंड करेगा कि आप किस एरर बैंड में आप सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, मान लो कि हमारा ये क्या है, ये 2% के लिए है, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, 2% के लिए यहां पे हो गया सेटलिंग टाइम। फिर मैंने क्या किया, ये ए था, तो 5% के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, एरर ज्यादा होगा, 5% एरर ज्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, सेटलिंग टाइम आपका, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो सेटलिंग टाइम क्या होता है आपका, अगर आपका क्या है, एरर बैंड कम है, तो सेटलिंग टाइम क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो एज योर एरर बैंड इज इंक्रीज, सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना आप सेटलिंग टाइम ज्यादा लोगे, जितना आप एरर बैंड ज्यादा लोगे, उतना सेटलिंग टाइम क्या होगा, आपका कम हो जाएगा, आपका आउटपुट जल्दी सेटल हो जाएगा, ठीक है। योर फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर फॉर 0% एरर बैंड आपको क्या करना होगा, फॉर 0% एरर बैंड आपका जब भी आउटपुट होता है वो कहां पे जाके, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाके क्या होता है, सेटल होता है, ठीक है। समझ गए, सेटल तो यहीं पे होगा, आपका इनपुट इंटू डीसी गेन पे सेटल होगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी टाइम लगेगा। तो ये था आपका सेटलिंग टाइम, ठीक है, समझ गए, राइट। अब देखो इसमें एक दो पॉइंट और भी जान लेते हैं हम लोग। 6th पॉइंट क्या है कि अप टू फाइनाइट सेटलिंग टाइम, ठीक है, आपका जो ट्रांजिएंट जो रीजन होता है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, आपका डाई आउट हो जाता है, ठीक है। अप टू फाइनाइट सेटलिंग टाइम, जो भी आपका ट्रांजिएंट रीजन होता है वो क्या होता है, डाई आउट हो जाता है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, स्टडी स्टेट रीजन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आप 6 पॉइंट क्या लिखोगे कि अप टू फाइनाइट सेटलिंग टाइम ट्रांजिएंट रीजन ऑलमोस्ट डाई आउट, ठीक है, डाइज आउट, राइट। 7th पॉइंट आपका क्या है,
देखो आफ्टर फाइनाइट सेटलिंग टाइम स्टडी जो आपका स्टडी स्टेट रीजन स्टार्ट्स, ठीक है। आपका जो फाइनाइट सेटलिंग टाइम है उसके बाद क्या हो जाता है, आपका स्टडी स्टेट रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स थे आपके सेटलिंग टाइम के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये सब चीजें हम सेकेंड ऑर्डर के लिए भी देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए।